ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕਾਲੀਬਾੜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 7ਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 7ਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼पुर तो पत्रकार प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, KRT न्यूज नेटवर्क। मंदिर का इतिहास तो बहुत ही पुराना है, इसका तो हम लोग व्याख्या ही नहीं कर सकते कब का इतिहास है इसका। हजारों साल पहले का है, 5000 साल पहले का है, फिर 200 साल पहले का, इसका इतिहास हम नहीं बता सकते हैं। परंतु हमारे पास जो कुछ कागज पत्थर कुछ बंगालियों के पास थे, उनके बीच में हमने देखा था कि 1887 के बीच में यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्योंकि ये सारा एरिया जो सा है ये बंगाली एरिया था, सामने बंगाली हाथा ही कहलाता है सामने का, तो यहाँ पर सब बंगाली लोग रहते थे। उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। जिस प्रकार से एक दिल्ली के बीच में बंगाली कालीबाड़ी मंदिर है, दिल्ली के बीच में, वो 5000 वर्ष पुराना है उसका जोश है। और सुनने में हमारे यही आया, बताने वालों ने यही बताया, जो बुजुर्ग आदमी है जिनसे हमारा कांटेक्ट होता रहता है ब्राह्मणों से, कि ये 7 मूर्तियां बनी थी एक थी उसी टाइम पर पूरे ऑल इंडिया के बीच में। अब ये मूर्ति जो काली की हमारी है, इसको आप देखो दिल्ली के बीच में जाकर के जो कालीबाड़ी मंदिर है वहां जाकर के देखो, सेम एक चीज मिलेगी आपको। फिर हरिद्वार के बीच में कालीबाड़ी मंदिर है, जहां पर कालीबाड़ी आ जाएगा ना, वो मंदिर जो सा है पता नहीं कितने हजारों साल पुराना, ये नहीं हम कह सकते हैं। परंतु दिल्ली वालों के पास इतिहास है कि जब जो सा है महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय भगवान कृष्ण वहां पर जाकर के और इन्होंने भीम जी ने वहां पर बैठ करके काली की आराधना करी थी, अर्जुन के साथ बैठा उस स्थान के ऊपर। तो वहां पर 12 खंबे लगे हुए, बलियां होती थी वहां पर, सब कुछ होता था, बलियों के खंबे भी यहाँ भी थे पहले सब कुछ। परंतु जब तक यहाँ पर काली का मंदिर था केवल, तब तक बलियां चलती रही हैं, शराब भी चढ़ती थी, सब कुछ होता था। पर जैसे जैसे आपकी आस्था बढ़ी मंदिर के बीच में, आपने मन में कोई निश्चय ले लिया अपना कि भी मैं ये मूर्ति रखवाऊंगा, आपने हनुमान जी की मूर्ति रखवा दी, किसी ने दुर्गा जी की मूर्ति रखवा दी, किसी ने शंकर भगवान की मूर्ति, किसी ने राम दुर्गा, तो ऐसी जगह पर फिर जो सा बलियां नहीं होती। ये वैसे दक्षिणेश्वर काली है, दक्षिण की ओर मुख है इसका काली का देवी, तो ये दक्षिणेश्वर काली है। तो इसको वैसे तो सब कुछ चढ़ जाता है, क्योंकि ये तंत्र विद्या के द्वारा ये मूर्ति स्थापित है। और तंत्र विद्या यदि हमको भी करनी कभी पड़ गई तो हमारे को भी दारू शारू सब पी कर के बैठना ही पड़ेगा इसकी तंत्र विद्या, परंतु हम इससे दूर ही हैं। हम तो सूक्ष्म तरीके से पूजा करते हैं भगवती की। ये हमारी दुर्गा पूजा है जी। ये सन 1933 से इस मंदिर के बीच में शुरू हो गई पूजा, और जब से अभी तक पूजा चली जा रही है हमारी ये दुर्गा पूजा जी मंदिर की। बहुत कठिनाइयां भी आई हैं, कई बारी ऐसी पोजीशन बन गई थी कि आज जैसे हमारा छठे नराते को हमारी पूजा शुरू होती है, छठे नराते को हम लोग एक कलश पूजन रखते हैं, उसके बीच में बोलते हैं बोधन पूजा, उसको बंगाली में बोधन पूजा बोला गया है। और वैसे वो एक नांदी मुख श्राद्ध होता है। यदि मैं उस पूजा को करने जा रहा हूं बैठ करके, तो उसके बीच में मेरे परिवार में कोई सूतक पातक कोई आ जाएगा तो मेरे को कोई वो दोष नहीं आएगा, मेरी पूजा खंडित नहीं है। वो नांदी मुख श्राद्ध उसको बोला जाता है, और बंगाली भाषा में उसको जो सा गया है बोधन पूजा बोला गया उसको। फिर उसके साथ गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का पहले आह्वान किया जाता है। फिर 7वें नरात्रे से भगवती की पूजा शुरू हो जाती है। जो समय वहां से हमारे पास बनकर आता है उसके अनुसार, जिस प्रकार से आज सप्तमी की पूजा थी, आज 10:30 बजे पूजा शुरू हुई है, तो 2:30 बजे पूजा खत्म हुई है। 2:30 बजे तक हम लोग बैठे रहे, पूजा चलती रही है। फिर उसके बाद संध्या आरती है भगवती की, जो करी है अभी तुम्हारे सामने हमने। फिर कल जो सी है हमारी पूजा, विशेष पूजा होगी, जो सुबह 11 बजे से ले करके शाम को 6 बजे तक पूजा चलेगी। उसमें बलियां होंगी, वो आज भी प्रथा है बलियों की, परंतु वो बलियां हम लोग जैसे
पेठे की बलि होगी, केले की बलि होगी, गन्ने की बलि होगी, इन चीजों की बलियां होंगी। फिर अष्टमी को जो सा है भगवती का हवन होगा, क्योंकि महिषासुर का वध जो सा है भगवती ने अष्टमी तिथि पर करा था। तो अष्टमी तिथि पर फिर यज्ञ आदि जो भगवती का है नियम बने हुए वो करेंगे हम लोग बैठ करके अपना। फिर रात्रि में संध्या कालीन आरती जो इसी प्रकार से जिस प्रकार से है वो चलती है हमारी। तो ये जो सी हमारी छठ से पूजा शुरू हो जाती है, विजयदशमी तक ये पूजा चलती है, जिसके बीच में मंदिर के जितने भी भगत हैं हमारे सब पूरा सहयोग देते हैं। और हमारे मंदिर की कमेटी जो सी है वो अपना बढ़ चढ़कर सारा कारोबार संभालती है, मंदिर का कार्य करती है बैठ करके, और हम लोगों को ऑर्डर देती है कि पंडित जी आके हमारे को पूजा शुरू करो हम लोगों को। तो जो सहयोग होता है कमेटी का, हमारे ये कुलभूषण गर्ग जी हैं बैठे हैं, मंदिर के सरपरस्त हैं, इनके हाथ में सारा खेल मंदिर का हमने सौंपा हुआ है, और भगवती ने सौंपा, हमने क्या सौंपना है, उनके हाथ में। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਭਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ 99ਵੀਂ ਪੂਜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੜੇ ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਦਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਜਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਘਟਣ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਪੂਜਾ ਬੜੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜੀ।